तो जीवन में को भजन करते हैं, पूजा करते हैं, कुछ भी प्राप्त करते हैं तो विघ्न जरूर आते हैं। उल्टी सीधी सिद्धि के चक्कर में न पड़ना चाहिए और न ही सिद्धि वाले के चक्कर में पड़ना चाहिए। इतना बता दूंगा आपको, न तो खुद कोई सिद्धि के चक्कर में पड़ो और न ही कोई ज्यादा सिद्धि किया हुआ तुमको ये उल्टा सीधा बताया तो उसके चक्कर में पड़ो, क्योंकि एक बार तुम्हारी नजर को चकाचौंध तो कर देगा वो। तुम बड़े खुश हो जाओगे, कृपा यहाँ से आ रही है, कृपा वहां से आ रही है, यहाँ अटकी है, वहां अटकी है, पर तुम्हारी आत्मा भी जिंदगी भर भटकती रहेगी। वो कृपा मिलने वाली तुम्हें। आपने देखना कई ऐसे ऐसे हुए हैं जो अपनी जटा से विभूति निकालते थे, चैन निकालते थे, फिर कई दिनों तक चेयर के ऊपर खुद ही महाराज पड़े रहे और उनके मरने के बाद उनके आश्रम लुट गए, बर्बाद हो गए। बड़ी बड़ी जटा बढ़ा करके महाराज वो चैन निकाला करते थे, अंगूठी निकाला करते थे। ये सिद्धियां ही तो थी, क्या था? सिद्धि तो थी। देखा होगा आपने, सुना होगा आपने, ऐसे हुए। मैं नाम किसी का नहीं लेता कि महाराज ऐसे कोई चेला आया ऐसे निकाल करके ओ हो भगवान भगवान करते थे लोग, भगवान भगवान भगवान। और वो भगवान अंतिम समय चेयर पर चलते थे, ऐसे कुर्सी के ऊपर, वो है ना, व्हील चेयर पर चले, दुनिया को पैर दिए, खुद व्हील चेयर पर चले। फिर लास्ट में जाकर के जब मरे तो आश्रम में बहुत सोना निकला, बहुत धन निकला, पर दुर्गति हुई, सदगति नहीं हुई। ध्यान रखिएगा, न तो कभी किसी सिद्धि के चक्कर में पड़ना चाहिए। सिद्धि करनी है ना तो भगवान के नाम की सिद्धि करो। हाँ, क्योंकि कल्याण करेगा तो भगवान का नाम करेगा, और अगर यही नहीं कर सकता तो दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। अगर इस पे ही हमें विश्वास नहीं है, आप कहोगे महाराज खूब नाम लेते हैं मगर सिद्ध कहां होता है, क्योंकि विश्वास नहीं है। आपने वो कथा सुनी है ना, एक व्यक्ति सत्संग करने के लिए आया करता था गोस्वामी तुलसीदास जी के पास में। एक बार नदी के पार से आता था, नावें निकल गई, तो गोस्वामी जी के पास आके बोला, गोस्वामी जी नावें निकल गई, मुझे नदी पार जाना है, कैसे जाऊं? तो उन्होंने एक पर्ची में कुछ लिख करके दिया, ले मुट्ठी बंद कर ले, पानी पर चल के चला जाएगा, जा। उसने मुट्ठी बंद की, पानी पर चल करके वो चलने लगा। जब किनारे पहुंचा तो मन में सोचा कि देखो तो सही इस पर्ची में लिखा क्या है। हा? क्या जादू लिख करके दिया बाबा जी ने, कौन सा मंत्र लिख के दिया है? तो जैसे ही मुट्ठी खोली, पर्ची खोली, तो पर्ची में लिखा था राम। ये लो, ओए पदिनो है ये। मैंने सोचा पता नहीं क्या होगा, राम ये तो मैं ही जानता हूं। और जैसे ही पर्ची खोली, मैं ही जानता हूं, वैसे ही डूब गया महाराज वो पानी में, डूबने लगा, हाथ पांव मारने लगा, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, बचाओ बचाओ, राम 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 बचाओ, राम बचाओ, पर डूबा ही जा रहा है। अंत में बोला मेरा वाला राम मर गया तो तुलसी वाला दास जी वाला राम बचा लो। अगर मेरा राम नहीं बचाए तो तुलसीदास जी वाला राम बचा लो। और जैसे कहा तुलसीदास जी वाला राम बचा लो, वैसे ही वापस पानी के ऊपर महाराज वो चलने लग गया, वापस पानी पे चलने लग गया। अगले दिन जब वो गोस्वामी जी के पास गया, सारी घटना बताई, तो उसने पूछा, हे तुलसीदास जी महाराज एक बात बताओ, आपके राम में मेरे राम में क्या अंतर है? राम तो राम है। तुलसीदास जी ने कहा अंतर है क्या? तो तुझे तेरे राम पर विश्वास नहीं है, मुझे मेरे राम पर विश्वास है। बस यही हो रहा है हमारे साथ, हमें हमारे इष्ट पर बस विश्वास नहीं है, भगवान पर विश्वास नहीं है, इसलिए मुर्दे के ऊपर चद्दर चढ़ाने के लिए भी चले जाते हैं। जिसने जो बता दिया वो करवाने के लिए तैयार रहते हैं। हाँ, विश्वास नहीं है हमें अपने राम पर, विश्वास नहीं है हमारे इष्ट पर, विश्वास नहीं है हमारे भगवान पर। और सजनों इसीलिए हम परेशान होते हैं। बहुत सुंदर सजनों, कोई भी सिद्धि प्राप्त करता है तो विघ्न आते हैं, विघ्न के बाद ही सिद्धि मिलती है। ये घोड़ी बन करके आई भगवान की कृपा से, और उस दुद्रुहा नाम की शाकनी का भी उद्धार किया। उसी के नाम से दुद्रुहा एक गांव बना, वहीं पे एक गांव है दुद्रुहा।